से हम लोग देखते हैं जी कि सरकार की जो योजना है वो किसानों तक नहीं पहुंच पाती है, या पहुंच भी पाती है तो कुछ ही किसानों तक पहुंच पाती है। क्या लग रहा है, जिस तरह से आप बता भी रहे हैं जी कि सरकार को थोड़ा सा इजी वे में करना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन, या फिर वन विंडो शो करना चाहिए, इसको लेकर क्या कहेंगे? सरकार से क्या अपील करेंगे? यहाँ कृषि मंत्री से क्या अपील करेंगे? हम लोग देखते हैं मीडिया के माध्यम से बड़े बड़े जो है कार्यक्रम होता है, आप लोग भी देखते होंगे। क्या उस कार्यक्रम का बेनिफिट आप जैसे किसानों तक पहुंच पाता है? जो हम लोग देखते हैं जो कि बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं, बड़े बड़े होटलों में कार्यक्रम होता है जिसमें मंत्री पहुंचते हैं, सांसद पहुंचते हैं, आपके क्षेत्र के विधायक पहुंचते हैं। क्या उसका लाभ किसानों को मिल रहा है? बिहार के किसानों को, युवा किसानों को मिल रहा है? नहीं, उसका लाभ किसानों को नहीं मिल रहा, क्योंकि उसमें इतना जटिल प्रक्रिया होता है पेपर वर्क का। जो जनून किसान है वो अपने खेत में अपने कृषि कार्य को देखे वो पेपर वर्क में लगे रहे, जिसके कारण वो कुछ दिन दौड़ धूप के छोड़ देते हैं। वो कहते हैं मैं उधर ये दौड़ धूप करूँगा, मेरा सारा 6 महीना का जो मेरा लागत है और मेरा परिश्रम है वो नुकसान चला जाएगा। इसलिए जो नेता टाइप रहते हैं या जो चापलूसी करने वाले विभाग के रहते हैं वो ही सब्सिडी का लाभ ले पाते हैं। जनून किसान जो अगर सब्सिडी का लाभ जनून किसान तक पहुंचाना है तो इसको कृषि विज्ञान केंद्र या जो मखाना रिसर्च सेंटर है या जो भी सरकारी रिसर्च सेंटर है उनके माध्यम से अगर किसान तक पहुंचाए तो निश्चित रूप से वो बटेदार किसान हो या वो रैयत हो, गैर रैयत हो, उस किसान तक, चूँकि हर साइंटिस्ट खेत तक जाते हैं, उनको मालूम रहता है कि कौन किसान कितना और किस चीज़ का खेती किया है, तो उनको इसमें इन्वॉल्व किया जाए तो ही वो जनून किसान तक पहुँच सकता है, नहीं तो वो सरकारी तंत्र में ही उलझ के रह जाएगा। चलिए, एक चीज़ इसमें और जोड़ना चाहेंगे जी कि आप लगातार बीते कई महीनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है, आप टीवी के माध्यम से देखते ही होंगे जी कि किस तरह से आंदोलन जो है उग्र रूप भी कई बार जो है ले चुका है। एमएसपी को लेकर जो वाद विवाद चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? एमएसपी का कितना असर है? एमएसपी को लेकर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से किसान का जो एमएसपी का कानूनी जो मांग है कि इसको कानूनी गारंटी बनाया जाए, निश्चित रूप से 100% सही मांग है। चूँकि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जो यहाँ गेहूँ सहकारिता विभाग को खरीदना था तो वो जो किसान का गेहूँ नहीं खरीद करके बल्कि व्यापारी का गेहूँ जो भी पैक्स के अध्यक्ष वो लेते हैं। चूँकि व्यापारी किसान का गेहूँ कम रेट पे लेते हैं और वो थोड़ा सा अपना मुनाफा लेके वो अध्यक्ष को देते हैं, और ये एक तरह से एक चैन है जो सब इसमें मिले हुए हैं। चूँकि कोविड काल में ऑफिस बंद था तो मुझे अपना गेहूं बेचना था, तो मैं संपर्क किया फ़ोन के माध्यम से अपने बीसीओ जाले बीसीओ से, तो उन्होंने कहा कि देवरा बंधौली पैक्स में आपका टैग है, चूँकि आपका पैक्स गेहूं नहीं खरीद रहा है, उनको पैसा मिला। मैं वहाँ के अध्यक्ष से संपर्क किया तो वो बोले कि हमको बोरा नहीं है, आप बोरा खरीद के पैकिंग कीजिए। मैं डीलर से 23 रुपये प्रति बोरा खरीद के गेहूँ पैक किया। वो गेहूँ मेरा 10 दिन तक बरसात में किसी तरह हम ढक के रखे, नहीं खरीदा। हम एक आवेदन लिख के बीसीओ को व्हाट्सएप किया, चूँकि वो ऑफिस बंद था, कोविड काल था, तो मैं उनका मेल खोजा, मेल नहीं मिला, तो मैं उनके व्हाट्सएप नंबर पे आवेदन लिख के मैं बाय नेम उस अध्यक्ष के जो वो आनाकानी कर रहे नहीं खरीद रहा है, तो आप मुझे श्योर बताएं मेरा गेहूँ आप खरीदेंगे या मैं बिचौलियों के हाथे बेच लूँ। चूँकि ये इस बरसात में गेहूँ को बचाना बहुत मुश्किल है। अंत तक वो नहीं लिए गेहूँ, बाद में कहा कि अब समय समाप्त है, तो मैं उस गेहूँ को 1400 रुपये क्विंटल बाजार में खूब मतलब बिचौलिया के हाथे जो व्यापारी गांव में आते हैं उनके मार्फत बेचा, और 1400 रुपये। तो आप देखिए कि कहाँ 1900 रुपया 2000 और कहाँ इतना एक क्विंटल गेहूँ पर घाटा किसान उठा रहा है, और एक भी जनून किसान का गेहूँ टैक्स के माध्यम से नहीं खरीदा गया। मैं तो कहता हूँ मेरे पंचायत में मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर किसी जनून किसान का गेहूँ टैक्स के माध्यम से खरीदा गया, सब बिचौलिया से ही लिया है, अपना खाना पूर्ति किया, बाकी सब किसान बिचौलिया के हाथे बेचा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ यहाँ के धीरेन्द्र कुमार जी थे, तो बेहतर कृषि जो है, बेहतर खेती कर रहे हैं, लाखों रुपया जो है उससे अर्जन कर रहे हैं। हम दूसरी तरफ बात करें सरकार को लेकर, व्यवस्था को लेकर, तो लगातार जो है सरकार किसानों की बात करती है। हमने देखा है जी कि बीते कई दिनों से आपने भी देखा होगा मीडिया के माध्यम से किसान जो है आंदोलन पर बैठे हुए हैं, किसान जो है अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। कई बार जो है आंदोलन जो है उग्र रूप रख लिया है। अभी हमने यूपी में देखा है जो कि किस तरह से कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी है उस आंदोलन में। काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है।
इस देश को किसानों का देश कहा जाता है, लेकिन स्थिति है जो कि किसान अपने मांगों को लेकर जो है आत्महत्या करने को लेकर जो है आतुर है और जो है मांग जो है पूर्ति नहीं हो रही है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो कि कॉरपोरेट जो है अपने जो है लाखों करोड़ों रुपया का जो है वो अपनी जो है ऋण को जो है माफ़ जो है घंटों में करवा लेते हैं, लोकसभा में पास करवा के, छूट करवा के। ये बड़ी समस्या, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी तरफ अभी इन्होंने बोला जी कि डीसीओ को लेकर, हमने डीसीओ का इंटरव्यू किया था जब यहाँ गेहूँ अधिप्राप्ति करनी थी, तब हमने डीसीओ का इंटरव्यू किया था। उसके बाद थोड़ा सा जिला में तेज़ी ज़रूर आया था, लेकिन ये जिस तरह से बात कर रहे हैं सही कह रहे हैं, जो कि जिस तरह से बिचौलिए हावी हैं, डीसीओ किस आधार पे जो है यहाँ पे अधिप्राप्ति कर रही है, दलालों के माध्यम से पूरी तरीके से घिरा हुआ है। हम लोगों ने जब डीसीओ को कहा तो फिर थोड़ा सा एक्शन में तो ज़रूर आया, लेकिन उसके बाद ये सवाल कर रहे हैं 1400 पे बेचे, 1975 रुपया जो है सरकारी जो है ये था रेट था, लेकिन उसके बावजूद भी ये बेच नहीं पाए, जबकि इतना प्रगतिशील किसान है, कई बार अवार्ड इनको मिल चुका है। बड़ा सवाल है सरकार और व्यवस्था को लेकर। जिस व्यवस्था जो सरकार जब बनने जाती है, सरकार जब चुनाव में आती है तो किसानों की हित की बात करती है, युवाओं की हित की बात करती है, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो फिर वो विधायक व सांसद अपने हित की बात करती है, फिर बड़े बड़े गाड़ियों में, फॉर्च्यूनर जैसे गाड़ियों में घूमते हैं, फिर उनको जनता, उनको किसान, उनको युवा नहीं दिखते हैं, फिर सारे जो मुद्दे हैं वो ताक पे चले जाते हैं। ये बड़ा सवाल है, इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, लेकिन सिटीजन आवाज़ के साथ आप बने रहें जनहित सवालों के साथ और अपने आसपास साफ सफाई जरूर रखें। धन्यवाद।